चैप्टर है वही एडमिशन ऑफ पार्टनर और तुम्हारा है इलिस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, इसको समझना है। ओ और बो यानी ए और बी साझेदार है जो लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, उन्होंने एक्स और वाई को प्रवेश दिया। यहाँ पे देखो पार्टनर था तुम्हारा ए और बी पुराना, और यहाँ पे प्रवेश नया पार्टनर का जो प्रवेश दिया है वो है एक्स और वाई। ठीक है, को प्रवेश दिया। फिर बोलता है ओ ने अपने हिस्से का ठीक है 1/3 हिस्सा एक्स को दिया। ठीक है, फिर बोलता है बी ने अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा वाई को दिया। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और बोला है क्या कि ओ बो एक्स एवं वाई का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। न्यू रेशियो बोला है निकालने के लिए। पहले था दो पार्टनर ए और बी। ठीक है, अब नया पार्टनर 2 जुड़ गया है, इसमें एक है एक्स और एक है वाई। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो जो था तो 3:2 था, ये दोनों का 3:2 था। ठीक है, यानी 3/5 और इसका 2/5। ठीक है, अब जो है बोला है क्या कि x और y को प्रवेश दिया, और x और y को जब प्रवेश दिया तो ये दोनों को देखो कैसे हिस्सा मिल रहा है। बोला है क्या कि o ने अपने हिस्से का 1/3 भाग जो है अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा जो है x को दिया। a के बारे में बोला है कि a का जो भी हिस्सा है, a का हिस्सा कितना है 3/5, और वो अपने हिस्से का 1/3 भाग जो है x को दे दिया। ठीक है, 1/3 भाग, यानी कहने का मतलब है कि मान लो कि एक पार्टनर है a और एक पार्टनर है x। ठीक है, x का हिस्सा था मान लो 30 रुपया। x का हिस्सा मान लो कितना रुपया था 30 रुपया, पुराना हिस्सा। अब हम बोलते हैं क्या कि नया पार्टनर जो x आया, x को ना a अपने हिस्से का 1/3 भाग, ठीक है, किसको दे दिया x को दे दिया। a जो है अपने हिस्से का 1/3 भाग किसको दे दिया x को दे दिया। अच्छा, मान लो कि हम बोलते हैं क्या a जो है अपने हिस्से का आधा भाग x को दिया, तो बताओ यहां पे कितना देगा x को। अगर आधा भाग देता है तो a का हिस्सा था 30 रुपया। ठीक है, वो अगर आधा भाग देता है x को, तो x को कितना रुपया मिलेगा, हाँ 15 रुपया मिलेगा ना। तो ये 15 रुपया तुम्हारा कैसे आया, तो देखो 30 रुपया था और ये अपना आधा भाग जो है किसको दे दिया x को दे दिया, तो आधा भाग इसका कितना हो गया 15 रुपया। तो इसका मतलब है कि x 15 रुपया से a 15 रुपया सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया। ठीक है, तो a का पहले था 30 रुपया और नया सेक्रीफाइस किया 15 रुपया, तो इसका मतलब है कि a का अब नया हिस्सा बचेगा कितना 15 रुपया बचेगा। सिंपल सा चीज है। लेकिन यहाँ पे आधे के जगह पे हम बोल रहे हैं क्या कि a जो है अपने हिस्से का 1/3 भाग दे रहा है x को, आधा भाग नहीं 1/3 भाग। तो यहाँ पे जैसे कि आधा भाग अगर देता है तो आधा से हम गुना करते थे, अगर 1/3 भाग देगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1/3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में ये वाला तो नहीं था आधा भाग, हाँ 1/3 भाग था। तो यहाँ पे देखो अगर इसका a जो है अपने हिस्से का 1/3 भाग देगा x को, तो इसको कितना रुपया मिलेगा 10 रुपया मिलेगा इसके अनुसार। ठीक है, तो 1/3 ये 10 रुपया आया कैसे, तो a का जो हिस्सा था ना, a का हिस्से से हम क्या किए 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a का निकल गया 10 रुपया, क्या सेक्रीफाइस निकल गया, और ठीक है, और x को मिल गया ये 10 रुपया। तो ये 10 रुपया तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, a के लिए सेक्रीफाइस x के लिए गेन हो जाता है। ठीक है, तो ये 10 रुपया तुमको निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखो अगर लिखा हुआ रहे कि o ने अपने हिस्से का, यहाँ पे का पे ध्यान देना। ठीक है, अगर अपने हिस्से का, देखो अगर हम बोलते हैं क्या कि a जो है अपने हिस्से से 10 रुपया दे रहा है, तो तुमको कुछ भी गुना भाग नहीं करना है। ठीक है, यानी बोल रहा है क्या a के पास जो 30 रुपया था उसमें से 10 रुपया दे रहा है किसको x को, तो यहाँ पे हिस्से से दे रहा है। ठीक है, अगर लेकिन लिखा रहेगा हिस्से
हिस्से का मतलब तुमको निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, ठीक है। तो 30 रुपया जो था, तो 30 रुपये का 1/3 भाग किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है, तो एक्स इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये 10 रुपया हम निकाल लेते, तो एक्स को दे दिए 10 रुपया, और ए का 10 रुपया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पे देखो इसका ओल्ड रेशियो था और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, तो इसका निकल जाएगा क्या, न्यू रेशियो। तो कितना निकल जाएगा, 20 रुपया, ठीक है। तो ये प्रोसेस तुमको अपनाना है इस सवाल को बनाने में। वैसे ही देखो बी के बारे में भी बोला है, वाई के बारे में भी बोला है कि बी ने अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा जो है वाई को दिया। मान लो कि यहाँ पे एक पार्टनर है बी, ठीक है, और दूसरा पार्टनर, मान लो नया पार्टनर है तुम्हारा वाई, ठीक है। बी का हिस्सा था पहले 40 रुपया, ठीक है, 40 रुपया था, और इसको बोल रहा है क्या कि बी वाई को जो है 1/4, यानी बी का जो हिस्सा है उसका 1/4 जो है वाई को दे रहा है। तो 40 रुपये का निकालो 1/4, 40 रुपये का 1/4 कितना हो जाएगा, 10 रुपया। यानी ये 10 रुपया किसको दे दिया, वाई को दे दिया। तो 10 रुपया जो वाई को दिया, तो इसका 10 रुपया घट जाएगा, 10 रुपया घटेगा तो इसका नया हिस्सा बन जाएगा 30 रुपया। तो ये हो गया था ओल्ड रेशियो, ये सेक्रीफाइस हो गया था, और ये न्यू रेशियो हो गया था। तुमको निकालना है सबसे पहले ये 10 रुपया, जैसे कि इसमें जो निकाला है ना, तो ये 10 रुपया निकला कैसे, तो हम किए क्या, यहाँ पे देखो 30 गुना 1/3, ठीक है, तो 10 निकल गया। वैसे यहाँ पे 40 गुना 1/4, वैसे ही यहाँ पे कर देंगे। उसी तरह से इस सवाल को भी बनाना है। यहाँ पे देखो ए का हिस्सा कितना है, 3/5 है, ए का हिस्सा है 3/5, और बोला है क्या कि ए जो है अपने हिस्से का 1/3 भाग किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है। तो देखो 3/5 ए का हिस्सा था, और ये अपना हिस्सा जो है 1/3 भाग किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो 1/3 निकालोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा, 3 कट जाएगा, तुम्हारा बचेगा कितना, 1/5, ठीक है। 1/5 जो है ये ए का क्या हो गया, ये ए का हो गया सेक्रीफाइस। ए का जब ए का सेक्रीफाइस हो गया तो एक्स इतना प्राप्त कर लेगा, यानी एक्स को मिल गया 1/5, और ए का 1/5 जो है घट जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स का हो गया सेक्रीफाइस, और ओल्ड रेशियो तो यहाँ पे दिया हुआ है ही। अगर इसको हम टोटल करेंगे तो तुम्हारा निकल जाएगा क्या, न्यू रेशियो निकल जाएगा। वैसे ही बी के बारे में बोला है, बी के बारे में बोला है क्या कि बी ने अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा जो है वाई को दिया। तो देखो बी का हिस्सा कितना था, 2/5 था, और ये अपने हिस्से का 1/4 जो है ये दे दिया किसको, वाई को दे दिया। तो 1/4 तो निकालो, तो 2 दूनी 4, ठीक है, यानी हो जाएगा 1/10। तो ये देखो बी के लिए सेक्रीफाइस हो गया, यानी बी जो है 1/10 भाग जो है ये सेक्रीफाइस किया, ठीक है। और यहाँ पे वाई को यही अमाउंट, यही शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो y का नया हिस्सा तो ये बन जाएगा, x का नया हिस्सा ये बन जाएगा, और b और a का जो है जो भी सेक्रीफाइस था उसको घटाने के बाद तुम्हारा नया हिस्सा बनेगा। प्रोसेस यही है बनाने का, ठीक है। देखो हम बना के दिखाते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो किसका लिखेंगे, ए और बी का, ठीक है। ए और बी का हम सबसे पहले लिखते हैं ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, और दिया हुआ है 3:2, यानी 3/5 और 2/5, ठीक है। अच्छा, नया पार्टनर बोला है क्या कि नया पार्टनर है कौन, एक्स और वाई, ठीक है। अभी इसका रेशियो नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में लिख देते हैं, न्यू पार्टनर बराबर एक्स एंड वाई, ये दोनों नया पार्टनर है, ठीक है। तो नया पार्टनर जो है तो इसको कैसे कैसे मिल रहा है, ठीक है, हिस्सा, उसके बारे में हमको उसका ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है सवाल में कि ए जो है, ए अपने हिस्से का 1/3 भाग एक्स को देगा, ए अपने हिस्से का 1/3 भाग किसको देगा, एक्स को देगा। ओ ने अपने हिस्से का 1/3 भाग एक्स को दिया, तो ए के लिए वो सेक्रीफाइस हो जाता है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं सेक्रीफाइस ऑफ ए, ए का सेक्रीफाइस हम निकाल सकते हैं। बोला है क्या, ए का जो हिस्सा है ना वो अपने हिस्से से 1/3 भाग जो है किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो 1/3 तुम 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा
1/5। ठीक है, तो ये a क्या हो गया, सेक्रीफाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि x को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/5। ठीक है, चलो ठीक है। वैसे y का भी अब निकालना है। देखो अब b के बारे में बोला है कि b अपने हिस्से का 1/3 भाग किसको दिया, y को। तो b का हम सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ b। ठीक है, b का हिस्सा था 2/5। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/4 से। ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1 सॉल्व करोगे तो 1/10 आ जाएगा। तो ये b का हो गया क्या, सेक्रीफाइस हो गया। तो b का सेक्रीफाइस हुआ, तो जो b सेक्रीफाइस किया वो दिया किसको, तो y को दिया। तो यहाँ पे y 1/10 प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका हिस्सा बन जाएगा x और y का। लेकिन इसको, इसका आधार अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पे 5 को 10 बनाना पड़ जाएगा। खैर वो बाद में देखेंगे, हमको न्यू रेशियो जब निकालेंगे ना तो उस टाइम में एडजस्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a का सेक्रीफाइस पता चल गया, b का सेक्रीफाइस पता चल गया, x और y का नया हिस्सा भी हम यहाँ पे निकाल के दिखा दिए। ठीक है, यानी जो a सेक्रीफाइस किया वो x को दे दिया तो x का नया हिस्सा बन गया, जो b सेक्रीफाइस किया वो y को दे दिया तो y का नया हिस्सा बन गया। ठीक है, तो लेकिन अभी a और b का नया हिस्सा हम निकाले नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू शेयर ऑफ a। सबसे पहले a का देखो, a का जो पुराना हिस्सा था वो था 3/5। ठीक है, अच्छा ये अपने हिस्से से कितना x को दिया है, 1/5, यानी सेक्रीफाइस इसका यही है। तो 1/5 माइनस कर दो उसका हिस्से से। तो यहाँ पे देखो फिगर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 और 3 - 1, यानी आ जाएगा 2/5। तो ये 2/5 जो है a का नया हिस्सा बन गया। ठीक है, वैसे ही निकालो न्यू शेयर ऑफ b का नया हिस्सा देखो, तो 2/5 इसका पुराना था और वो अपने हिस्से से 1/10 भाग, यहाँ पे बोल सकते हैं अपने हिस्से से। ठीक है, यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि अपने हिस्से से 1/10 भाग किसको दे रहा, y को दे रहा। लेकिन ये 1/4 का बात करेंगे ना तो ये अपने हिस्से से इसको नहीं बात करेंगे, हम बोलेंगे क्या, वो अपने हिस्से का 1/4 भाग, ठीक है, दे रहा है y को। लेकिन ये 1/10 जो है उसका निकल गया, पक्का हो गया कि 1/10 ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पक्का नहीं है, ये तो बोला गया है कि 1/4 जो है अपना हिस्से का दे रहा है y को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो b का जो सेक्रीफाइस निकला है वो यहाँ पे डाल दो, माइनस कर दो 1/10। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 - 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो देखो a का पता चल गया नया हिस्सा, b का पता चल गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यू शेयर ऑफ x को जो मिला है तो ये a का मिला है हिस्सा जो सेक्रीफाइस किया है, तो 1/5 यानी इसका हिस्सा बन जाता है 1/5। ठीक है, और न्यू शेयर ऑफ y को जो मिला है b का हिस्सा मिला था, तो y को कितना मिल रहा है 1/10, तो यहाँ पे 1/10 हम दिखा देंगे। ठीक है, बस देखो ये चारों पार्टनर का नया हिस्सा हमको पता चल गया। बस इसको रेशियो के रूप में हमको आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ a b x एंड y, 4 पार्टनर हो गया। तो सीरियली लिखना है, पहले एक्स वाई नहीं लिखना है। ए बी पहले पुराना पार्टनर था तो पुराना पार्टनर का ही पहले नाम लिखना है। ठीक है, तो ए का नया हिस्सा बना है 2/5 अनुपात, बी का नया हिस्सा बना है 3/10 फिर अनुपात, फिर एक्स का नया हिस्सा बना है 1/5 फिर अनुपात, फिर वाई का हिस्सा बना है तुम्हारा 1/10। ठीक है, अब करना क्या है, नीचे का आधार बराबर कर दो। नीचे का जब आधार बराबर करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, देखो या तो सबको 5 बना दो या नहीं तो सबको 10 बना दो। ठीक है, तो 10 बनाना आसान है। देखो 5 को 10 बनाएंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से नीचे में गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 बटा हो जाएगा 10। ठीक है, ये ठीक हो गया और ये तो ठीक है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 5 को 10 बनाना है तो 2 से गुना करो नीचे में, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/10।
ठीक है। और फिर ये तो ठीक है ही। तो अब देखो नीचे का आधार बराबर हो गया, यानी हम आंसर लिख सकते हैं अब 4:3:2:1, और ये देखो हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये बन गया सवाल।